हो गया है, 2025 का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और अब कांग्रेस पार्टी युवा से जुड़े हुए हैं और किस तरह मतलब कि विधानसभा के चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं औराई विधानसभा में। और आज विधानसभा का तैयारी जो है, अगर यहाँ से हम तो कांग्रेस पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष है युवा का, और अगर औराई से मुकुल जी को टिकट मिलता है, हर जनता के मन में यहाँ बदलाव का उम्मीद है। हर जनता बदलाव चाह रहा है और बदलाव को लेकर के अगर कोई अच्छे कैंडिडेट या अच्छे कोई नेता है यहाँ के जनता के नज़र में, तो अरविंद मुकुल है। हमारे कांग्रेस पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं, जितने भी है, सबसे मेरा अनुरोध विनती है कि वो औराई से अरविंद मुकुल जी को विधानसभा का टिकट दे और अरविंद मुकुल जी जो है कि जीत करके औराई से उनको एक सीट का प्रदान करेंगे। लोगों की मांग उठ रही है कि आपका पर्सनल मांग है। नहीं, मेरा पर्सनल मांग नहीं है। आप औराई के किसी भी कास्ट, किसी भी कैटेगरी के लोगों से जाके अगर आप ये पूछते हैं, तो हर किसी के मन में बदलाव का उम्मीद है, आशा है। हर किसी का मांग है, ये मेरा पर्सनल नहीं है, मेरा कोई व्यक्तिगत मांग नहीं है। अब जाके किसी से भी औराई के किसी भी गांव, किसी भी पंचायत, किसी भी नगर में जाके आप ये पूछिए कि औराई के लोगों को जो है क्या चाहिए। तो अब क्षेत्र में क्या काम किए हैं उन्होंने कि आप लोगों मतलब कि मांग रख रहे हैं। वो बिना किसी पद पे रहते हुए अरविंद मुकुल ऐसा व्यक्ति है, यहाँ हजारों लोगों को उन्हें निःशुल्क मदद किया है। मेडिकल से लेकर, कोर्ट से लेकर, थाना हो, किसी भी, चाहे वो सामाजिक स्तर, जमीनी स्तर से लेकर के ऊपर लेवल तक हो, निःशुल्क निस्वार्थ अरविंद मुकुल जो है गरीब लोगों का मदद किया है हमेशा। अगर इस एरिया में कोई गरीब का सहारा बनने वाला है तो वो अरविंद मुकुल ही है। तो आपका भी नाम चर्चा का विषय बना हुआ है आपके औराई क्षेत्र में कि आप युवा हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और 2026 में जो पंचायत चुनाव होने जा रहा है उसमें मुखिया के पद पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। किस तरह तैयारी कर रहे हैं? जी, बिहार को बदलने के लिए, बिहार को बदलना बहुत जरूरी है। बिहार को बदलने के लिए नीचे से ऊपर तक जो है बदलाव चाहिए। हम कभी सोचे नहीं थे, या मेरा पर्सनल मन ये नहीं था कि हम मुखिया का चुनाव लड़ेंगे। मेरा कोई पर्सनल मन नहीं था मुखिया का चुनाव लड़ेंगे। बशर्ते यहाँ लोग इतना दुखी हो गया है, इतना दुखी हो गया है कि लोग हो, जनता हो, मेरा भाई हो, मेरा समाज हो, उन्होंने ही कहा कि नहीं किशन, तुम फील्ड में आओ, तुम मुखिया का चुनाव लड़ो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। हमें किसी से कोई विरोध नहीं है, मैं किसी से कोई विरोध ना है और ना मैं किसी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। मेरा एक ही मकसद है, विकास। किसी गरीब का किसी भी ऑफिस में 1 रुपया घूस न लगे, किसी भी गरीब का हक न मरे, सबका हक मिले, निःशुल्क मिले और ग्राम पंचायत का विकास हो। मेरा यही मकसद है और इसी बेस पे मैं चुनाव लड़ूंगा। देखा जा रहा है विकास की बात आप करते हैं जी, लोग तो प्रतिनिधि बनते हैं जी। मगर खरा नहीं उतरते, ठगा महसूस हो रहा है, तो कितना आप विश्वास दिलाइए। मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे समाज में बैठा के लिखवा के ले लीजिए, मेरा वीडियो बना के रख लीजिए। जिस दिन अगर मैं जो वादा अपने जनता, अपने समाज, पंचायत के लोगों से जो मैं करूँगा, अगर जिस दिन मैं खड़े ना उतरा, तो या तो वो मुझे मार देंगे, नहीं तो मैं अपने आप को गोली मार के मर जाऊंगा। ऐसा ऐसा नहीं। मैं जिस दिन जनता के काम नहीं आया या अपने वादे से मैं मुकरा, मैं अपने आप को गोली मारूंगा। देखा गया है, बड़ी बात आप कह रहे हैं। ये मेरे लिए छोटी बात है। अगर जनता मुझे मुखिया बनाता है, मैं भरथुआ पंचायत का मुखिया अगर बनता हूँ, तो जो भी जनता का समस्या है या जो भी सामाजिक समस्या है, रोड, नल जल, गली गुली जो भी है, कच्चीकरण, पक्कीकरण, ये सब समस्या तो दूर होगा ही। किसी को जमीन का कोई काम के लिए 1 रुपया नहीं लगेगा, किसी कर्मचारी को 1 रुपया घूस नहीं देना है, किसी अधिकारी को 1 रुपया घूस नहीं देना। भरथुआ पंचायत के लोगों को जिला से लेकर ब्लॉक, प्रखंड तक कहीं 1 रुपया नहीं लगेगा। जिस दिन मेरे पंचायत, मेरे मुखिया के आवर में अगर मैं जीत जाता हूं, तो अगर मेरे पंचायत के एक भी लोग कह देंगे कि हमको किशन जी के आवर में 1 रुपया कहीं घूस देना पड़ा है, तब मेरा काम हुआ है। तो क्या कमी आपको बुझा रहा है इस पंचायत में? सारा कमी है, घूम के देख लीजिए। आए होंगे तो किरतपुर में भरवा ठेहुना पानी भरा है, शंकरपुर में पानी भरा हुआ है। किसी गरीब के दूरा पे जाइए, किसी को क्या मिला है? कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला है। सरकार की तो बहुत सा योजना है, कुछ ही, सरकार योजना कुछ बिना पैसा का होबे नहीं करता है।
बिना पैसा का कुछ नहीं होता है। घूस दीजिए आपका काम होगा, घूस नहीं दीजिएगा आपका काम नहीं। पकड़ा भी तो रहे हैं। पकड़ा रहे हैं, फिर तो 15 दिन बाद छूट जाते हैं। आज पकड़ा है, 15 दिन बाद छूट जाते हैं। और इसके लेके सरकार से क्या मांग कर रहे हैं कि जो आपका मतलब पंचायत मतलब कि आगे बढ़े, आदर्श पंचायत बने? सरकार से तो मांग पर्सनल मेरा नहीं, सभी जनता का होता है कि जो जिस लायक हम हैं वो सुविधा मुझे दी जाए। मैं अपने पंचायत के जनता से कहता हूँ, मुझे सरकार से उतना कुछ नहीं कहना है। मुझे सरकार यहाँ नहीं आएगा कुछ करने, मेरा जनता समाज मुझे आएगा करने या जिताने। तो मैं अपने जनता से कहता हूँ कि अब की बार का जो वोटिंग है विधानसभा से लेकर के पंचायती राज तक, बहुत सोच समझ करके वोट दे। आपका एक वोट जो है आपका 5 साल का भविष्य तय करता है। आपका भविष्य तो जैसा रहा वैसा तो आप देख ही रहे, अपने बच्चे का भविष्य खराब ना होने दें। क्योंकि पार्टी मायने नहीं रखती है, ये किस पार्टी से है, वो किस पार्टी से है। मायने रखता है कैंडिडेट। किसी पार्टी से कोई आए हमें मतलब नहीं है, कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए। जो व्यक्तिगत पर वोट दे। व्यक्तिगत वोट देना है, व्यक्तिगत वोट देना है, चाहे वो विधानसभा के कोई विधायक प्रत्याशी आए या पंचायती राज से कोई मुखिया है, समिति है, पंचायत सरपंच है, वार्ड है, जो भी है। हमें काम चाहिए, हम आपको वोट देंगे। मेरा जनता प्रतिनिधि से ये मांग करे कि हम आपको वोट देंगे, निःशुल्क देंगे, लेकिन आप जीतने के बाद मेरे लिए क्या कीजिएगा? पिछले बार के तरह ही जो पिछले प्रतिनिधि ने करा, आप वही कीजिएगा कि हम किसी काम के लिए जाए तो मुझे घूस देना पड़े। हम किसी काम के लिए जाए तो महीनों महीनों ऑफिस का चक्कर काटते रहें, जब तक दलाल को ना पकड़े तब तक मेरा काम ना हो। तो ऐसा चुनाव से पहले तो बहुत सब लोग मतलब कि वादा करते हैं, मगर जब पद मिल जाता है तो मतलब कि भूल जाते हैं। मेरा ऐसा मानना नहीं है। सब इंसान एक जैसा नहीं होता है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। हरदुआ के लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने भरथुआ पंचायत